नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह और हादसों से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के भदोही जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जहां पर 3 मजदूर जो बेचारे अपना काम करने के लिए एक फैक्ट्री के टैंकर में उतरे थे, वहां पे मोटर बनाने के लिए उतरे थे और सफाई के लिए उतरे थे। और इस दौरान जैसा कि पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हुए, टैंक में जहरीली गैस थी और उस जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मोटर मैकेनिकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक की हालत नाजुक बनी हुई है। ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है यूपी के भदोही जिले में स्थित सूर्या कालीन फैक्ट्री यानी सूर्या कारपेट फैक्ट्री में, जहां पर कालीन बनाने का काम होता था। इस फैक्ट्री में आज दोपहर ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि भदोही में सूर्या कारपेट कंपनी में ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। और स्थित सूर्या कारपेट फैक्ट्री के डाइंग हाउस में मोटर दुरुस्त करने एक टैंक में उतरे 3 मैकेनिक जो है वो जहरीली गैस की चपेट में आ गए और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वो तीनों वहीं पर उस टैंक के अंदर गिर गए। आसपास मौजूद लोग जो थे, साथी कर्मचारी थे, किसी तरह से उन्होंने तीनों को बाहर निकाला, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तीनों की मौत हो गई। तीनों बाल बच्चेदार व्यक्ति थे, तीनों की पत्नी और बच्चे थे। अब उनकी पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका यही कहना है कि अब हम किसके सहारे जिएंगे। आपको बता दें कि इस हादसे में भदोही जिले के दयालपुर के रहने वाले 55 साल के शीतला मिश्र, 32 साल का सहसपुर का रहने वाला शिवम दुबे और मध्य प्रदेश का रहने वाला 52 साल का राज किशोर तिवारी, जो इसी और स्थित सूर्या कालीन कंपनी में इलेक्ट्रीशियन और मोटर मैकेनिक थे, तीनों डाइंग हाउस में बिगड़ी मोटर को ठीक करने के लिए केबिन में उतरे थे। इस दौरान पता नहीं कैसे केबिन में जहरीली गैस आ गई, जिसके ये किसी को कुछ बता पाते या कह पाते उससे पहले ही ये तीनों वहीं बेहोश होकर गिर गए और जहरीली गैस की चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक जो है इन तीनों की मौत हो गई जब तक इन्हें बाहर निकाला गया। इस दौरान एक और व्यक्ति था जो जहरीली गैस की चपेट में आया, जिसकी हालत नाजुक थी, लेकिन तब से उसका इलाज लगातार चल रहा था और अब जाकर कहीं उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब उसकी कंडीशन जो है पहले से ठीक बताई जा रही है। आपको हम बता दें ये हादसा जो है वो हुआ कहाँ है और कैसे क्या है। सबसे पहले हम आपको जो इस मामले में मौके पर भदोही जिले के डीएम पहुंचे, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं और क्यों अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं। इतने पहले भी इस तरह के हादसों की खबर आती रही, फिर भी हम लोग क्यों सबक नहीं लेते, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सुनिए पहले डीएम ने इस मामले में क्या कहा। देखिए, ये सूर्या कारपेट करके यहाँ की एक प्रतिष्ठित कारपेट मेकिंग कंपनी है जो कि ऊगापुर औराई रोड पर स्थित है। वहाँ पर अभी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि वहाँ का जो टैंक है उसमें गिर कर के कुल 3 जो वहाँ पे कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ पर तत्काल हमारी पुलिस प्रशासन की टीम पहुँची और जो अन्य लोग थे उनको रेस्क्यू करके तत्काल यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है बनारस रोड पर, वहाँ पर ला करके भर्ती कराया गया। तो यहाँ डॉक्टरों ने बताया है कि 3 लोग थे वो ब्रॉड डेड थे, उनको आने पर ही उनको मृत घोषित कर दिया गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि थोड़ा सा जो संभवतः जहरीली गैस है उसके एक्सपोजर में होने के कारण अभी थोड़ा सा ख़राब स्थिति में है, लेकिन उनसे बात हुई है और डॉक्टर से भी बात हुई है तो उनका कहना है कि वो भी खतरे से बाहर है, उनका लगातार इलाज चल रहा है। पीएम को लेकर कुछ बात की जा रही थी अभी यहाँ पे कि पंचनामा करा के वापस, जैसे दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, पोस्टमार्टम कराया जाता है। इसके लिए पूरी कागजी कार्रवाई कर ली गई है और जो शव हैं उनको कब्जे में लेकर के उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सर, ऐसा भी सुनने में आया है कि इसमें घटना में कई लोगों की मौत हुई है। नहीं, 3 लोगों की ही मौत हुई है और इसकी जो है टीम मौके पर जाकर के इसको देख भी चुकी है। अब दुर्घटना के क्या कारण हैं इसका पता लगाने के लिए मेरे स्तर से एक मजिस्ट्रियल जांच भी कराई जाएगी। उसके अलावा हम लोगों ने जो
श्रम विभाग की टीम है, उसके अलावा जो फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट है उसकी जो टीम है उसको भी मौके पर भेजा गया है और जो विभिन्न कारण हैं जिससे ये एक्सीडेंट संभवतः हुआ होगा उसकी पूरी पड़ताल कराने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी इसको किया जाएगा। परिजनों को ये भी आरोप है कि साहब दन बल के सहारे उनको दबा दिया जाएगा, वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी परिजन जो हैं उनसे हमारी बात हुई है और उनके द्वारा जो मांगे की जा रही हैं उसके बारे में हम लोगों ने उनको अश्योर भी किया है कि पूर्ण रूप से जांच करा करके जो उचित कार्रवाई होगी इसको किया जाएगा। अब इस आपको घटना के बारे में हम विस्तार से दरअसल बता दें। ये घटना है यूपी के भदोही जिले की, जैसा कि हमने आपको बताया। यहाँ पर ओराई थाना क्षेत्र है। इसी ओराई थाना क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज एरिया वहाँ पर ही ये एक ओराई क्षेत्र में ही सूर्या कालीन कंपनी यानी सूर्या कारपेट फैक्ट्री नाम से इसे जानते हैं। यहाँ पर जो है केबिन में जो है वॉशिंग और ईटीपी प्लांट से जुड़ी प्रक्रियाएं चल रही थी। इसी दौरान केबिन में जो है जहरीली गैस भर गई, लेकिन कर्मचारियों को इसके खतरे की आशंका नहीं थी। इसी बीच मोटम खराब होने की सूचना पर जो है तीनों मैकेनिक, शीतला मिश्रा 55 साल जिनकी उम्र थी, ये दयालपुर के रहने वाले थे, शिवम दुबे 32 साल की उम्र थी और सहसेपुर का रहने वाला था, वही राजकिशोर तिवारी जिसकी उम्र 52 साल थी और ये मध्य प्रदेश का रहने वाला था। ये लोग मोटर ठीक करने के लिए उस केबिन के अंदर जाते हैं। कुछ ही सेकंड में गैस की चपेट में आने पर इनका गैस का असर इतना तेजी से होता है कि ये आवाज भी इनके कहे नहीं निकलती और ये वही केबिन के अंदर ही गिर जाते हैं। जब बाहर जो लोग थे उन्होंने देखा कि केबिन के अंदर गिर गए, तब उन्हें समझ में आया कि केबिन के अंदर जहरीली गैस है। उसके बाद किसी तरह से उन तीनों लोगों को बाहर निकाला गया। चेक किया गया तो तीनों की सांसें नहीं चल रही थी। इसके बाद तुरंत ही आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताते हैं कि इस दौरान एक और शख्स था जो भी गैस की चपेट में आ गया और वो भी बेहोश हो गया था, उसको भी ले जाया गया, लेकिन वो गैस के ज्यादा संपर्क में नहीं आया था जिससे उसकी जान बच गई। और अब काफी इलाज के बाद जो डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया, वहीं शीतला मिश्रा, शिवम दुबे और राजकिशोर तिवारी के दो डॉक्टरों ने जांच के बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया था। बताते हैं कि जब ये तीनों गिर पड़ते हैं तो वहां चीख पुकार मच जाती है। इस दौरान जो कर्मचारी ऊपर से ये सब देख रहे थे वो तुरंत ही नीचे भाग कर आते हैं और तीनों को निकालते हैं किसी तरह से, और जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें मत घोषित करते हैं। इस दौरान जब ये खबर फैक्ट्री में फैलती है, पूरे फैक्ट्री परिसर में हंगामा मच जाता है। घटना के बाद कर्मचारियों में सवाल उठ रहे हैं कि केबिन में गैस भरने की जानकारी आखिरकार क्यों नहीं मिली। सेंसर या चेतावनी अलार्म जो कि अक्सर जहरीली गैस के लीक होने पर तुरंत बज उठते हैं, आखिर वो चेतावनी अलार्म क्यों नहीं बजे? ये सेंसर ने क्यों नहीं बताया कि केबिन में जहरीली गैस है, जबकि ये सब की व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। क्या अंदर जाने से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था कि नहीं किया गया था? लिहाजा फैक्ट्री पर भी सवाल उठ रहे हैं कि फैक्ट्री किस तरह से अपने मजदूरों से काम करती थी कि इस तरह से खतरनाक जगहों पर भी बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरे करे ही क्या कर्मचारियों को काम करने के लिए भेज देती थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है और गैस लीक के असल कारणों की जांच भी की जा रही है। तीनों मृतकों के परिवारों में मातम पसर गया है। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी सदमे में हैं और अब उनके हाथ पांव भी कांप रहे हैं कि फैक्ट्री में अन्य जो टैंकर और ये केबिन जैसे जगहों पर जाने से। लोग कहना कि ये हादसा नहीं, लापरवाही का नतीजा हो सकता है और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो भी जिनकी जिम्मेदारी है कि उस चीज को देख रेख करने की कि गैस लीक वगैरह ना हो, और उसके बाद भी ये होता है तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल कुछ कहना है कि वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन इस हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अब आपको ये सबसे बड़ी अहम बात है कि इन तीनों की उम्र देखिए। तीनों की उम्र से जाहिर होता है कि तीनों का भरा पूरा परिवार था और तीनों के परिवार जो है इन्हीं के ऊपर आश्रित थे। अब इन तीनों की मौत हो जाने के बाद उन परिजनों पर तो मानो दुखा को पहाड़ टूट पड़ा है। किसी की पत्नी, किसी के बच्चे पढ़ रहे थे, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनका क्या होगा, कैसे उनका आगे भविष्य बनेगा। जो ये हो रहा है कि कुछ मुआवजा दे दिया जाएगा। अक्सर अपने यहाँ क्या होता है कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, ये कोई पहला हादसा नहीं। अगर आप गूगल में जाइए, गूगल में लिख के दीजिए कि टैंक सफाई के दौरान हादसा, जहरीली गैस में हादसा, तो दसियों इस तरह के केस सामने आ जाएंगे जहां पर टैंक सफाई करने के लिए कर्मचारी उतरते हैं और उन टैंकों में चूंकि अक्सर केमिकल का मिक्सचर होता है या और भी कई प्रक्रियाएं होती हैं जिसके चलते जहरीली गैस होती है, फिर भी उन सब की अनदेखी करते हुए जो है एक तो दोनों तरफ की लापरवाही,
फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही तो है ही है कि वो इन सब जगहों पर बिना मास्क पहनाए कैसे मजदूरों को जाने देती है। वही दूसरी बात, जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो ये सोचते हैं कि अगर वो काम के लिए नहीं जाएंगे इस जगह पे तो उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा, तो ये सोच लीजिए काम तो दोबारा मिल सकता है लेकिन जान दोबारा नहीं मिल सकती। ऐसे कई हादसे इस बात के उदाहरण हैं कि कभी भी इस तरह की जगहों पर बिना पूरी तैयारी के साथ अंदर नहीं जाना चाहिए। चाहे केबिन हो, चाहे फैक्ट्री के जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उनमें भी कई बार सफाई करने के लिए लोग उतरते हैं तो बिना पूरी प्रिकॉशन बस गमछा लपेट लेंगे, चल देंगे। अच्छा, अपने यहाँ लोगों को भी कुछ ज़्यादा ही वो है, उनको कहेंगे अरे मास्क लगाते हैं, उलझन होती है, दुनिया भर का सामान ला दो, उससे उलझन होती। इससे क्या करते हैं, वो मास्क औंछा बांधा और कहें हम बस चल देंगे, कर देंगे। मजबूरी भी कुछ होती है कि दबाव होता है कि ठेकेदार करो जाके, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को ये बात ध्यान रखने की बहुत अहम जरूरत है कि अगर आप किसी दबाव में कि अगर हम नहीं जाएंगे तो फैक्ट्री मालिक निकाल देगा, ठेकेदार निकाल देगा, तो वो ठीक है, आपको नौकरी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आप दबाव के चलते ऐसी जगहों पर जाते हैं और फिर अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जान कभी वापस नहीं मिलेगी। अब ऐसे में अगर ये फैक्ट्री में, जैसे सूर्या कारपेट फैक्ट्री में इन तीनों की मौत हुई, हम मानते हैं अगर ये फैक्ट्री की तरफ से कर्मचारी होंगे तो इन तीनों को अगर इन्होंने पीएफ वीएफ कटता होगा तो इनका सबका इंश्योरेंस भी कराया होगा। इंश्योरेंस कराया होगा तो शायद 8-10 लाख रुपए मिल जाए तो मिल जाए, वरना मुश्किल है। अगर फैक्ट्री की तरफ से कहें, अगर कहीं फैक्ट्री ने ठेके पर इनको रखा गया होगा तो वो तो फैक्ट्री कह देगी भैया हमारा क्या लेना था, ये तो ठेकेदार समझे, ठेकेदार कैसे उतारता कैसे नहीं उतारता। मुश्किल से ठेकेदार भैया 1-1.5 लाख रुपए देगा, कहेगा हमारा कोई कागज पत्र तो है नहीं, बात खत्म हो जाएगी। और 1-1.5 लाख रुपए में क्या एक परिवार कितने दिन बसर कर सकता है ये आप समझ सकते हैं। 1 महीना 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने बाद वो 1-1.5 लाख रुपए कब हवा हो जाएगा पता भी नहीं चलता। लिहाजा इसीलिए एक तो प्राइवेट फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको इन जगहों पर, इन खतरनाक जगहों पर, जैसे टैंक के अंदर उतारा जाता हो, सेप्टिक टैंक के अंदर सफाई के लिए भेजा जाता हो, या फिर किसी केबिन वगैरह में भेजा जाता हो जहां पर जहरीली गैस का कुछ काम मिश्रण होता है, तो उन जगहों पर जाने से पहले भैया पहले पूरी किट मांगो। साफ साफ सीधी बात, किट अगर दे तो उतरो, वरना कर दो भैया भाड़ में जाए नौकरी, हम नहीं जाएंगे। नौकरी दूसरी मिल जाएंगी, जान दूसरी नहीं मिलेगी। एक बार गए तो फिर टिकट कट गया तो कट गया। अब इस फैक्ट्री के ऊपर, सूर्या कारपेट फैक्ट्री के ऊपर जैसा कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी और अगर लापरवाही मिलेगी तो कार्रवाई होगी। क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? नहीं होगी। कई एक ये हादसा है, अगर कार्रवाई होती तो कभी भी कोई भी फैक्ट्री वाला इन सब चीज़ों पर इतना सख्त हो जाता कि भैया कुछ भी हो जाए बिना पूरी सेफ्टी किट पहने अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन उन्हें पता है किसको पैसा पहुंचाना है, किसको पैसा पहुंच जाएगा और किसके बाद मामला रफा दफा हो जाएगा। कुछ दिन फैक्ट्री में ताला लगा रहेगा, उसके बाद फिर फैक्ट्री चलना शुरू कर देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला। ये भारत है, इतनी आबादी है कि अगर 2-4 लोग मर जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 परिवारों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, 3 परिवारों की खुशियां उजड़ गई हैं, 3 परिवारों के लिए जीवन अब और ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि उनके घर का जो जीवन चलाने वाला था, उनकी जिंदगी के पहियों को जो घुमाने वाला शख्स था, उसकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। 3 ऐसे लोग जिनके पूरा भरा पूरा परिवार था, उनकी मौत से अब उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी कल्पना नहीं की जा सकती। परिवार के लोग मुआवजे की मांग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से 5 लाख वाला मामला होता है, अगर वो मिल जाता है तो कुछ तो राहत हो जाएगी। वरना फैक्ट्री वाले तो कुछ, अगर फैक्ट्री के एम्प्लॉय तौर पर होंगे तो शायद इंश्योरेंस हुआ होगा तो पैसा कुछ मिल जाए, वरना फैक्ट्री वाला ठेकेदार पर डालेगा, ठेकेदार फैक्ट्री पर डालेगा और बाद में कहेंगे भैया ऐसा 1-1.5 लाख रुपए लेना हो तो ले लो, वरना मामला रफा दफा करो, हमको नहीं पता कैसे क्या हो। वहाँ पर ये हालत हो जाती है। लिहाजा खुद की चिंता अगर आप खुद नहीं करेंगे तो फिर आपकी चिंता कोई दूसरी नहीं करेगी। यहाँ पर पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं तो उन हादसों से सबक लेना चाहिए था। इन जो मैकेनिक थे उनको भी सोचना चाहिए था कि इस जो केबिन में हम जा रहे हैं, बिना मास्क लगाए, बिना किसी पूरी प्रोटेक्शन के, अगर इसके अंदर बाई चांस की बात गैस हुई तो क्या होगा। जैसे टैंक में उतारने को कहा जाता है, टैंक में उतार दिए जाते हैं तो उनमें अगर जहरीली गैस हुई तो क्या हुआ, क्योंकि पहले भी कई बार हादसे हुए और हर बार यही होता है नहीं कुछ होगा, चले जाओ, बाद में उतरते ही जहरीली गैस में आते ही जैसे ही आप सांस लोगे आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा और बस
एक दो सांस में ही आप बेसुध होकर वहीं गिर जाएंगे, फिर तो आप बोल ही नहीं पाएंगे और फिर वो जहरीली गैस आपका दम घोटकर रख देगी। फिलहाल अब अधिकारियों का कहना है वो जांच करेंगे सूर्या कारपेट फैक्ट्री के ऊपर कि उन्होंने जो ये मजदूरों को केबिन मोटर में ठीक करने के लिए भेजा था, क्या पूरी किट के साथ भेजा था? संभवतः हम ये मानते हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं होता है। मैं देखता हूं कि कहीं भी पूरी किट का तो बहुत ही कम फैक्ट्री में जहां पर इस सब नारी नियमों को पालन किया जाता हो, वरना लोग कहेंगे रस्सी बांध के उतार दो, बाद में ठीक हो जाए। और देखते हैं क्या कार्रवाई होती है इसके ऊपर, कितना बड़ा जुर्माना लगता है और इन 3 परिवारों को कितना मुआवजा मिलता है। सबसे बड़ी बात ये, अगर इनकी ये फैक्ट्री की कमी निकलती है कि हाँ उसने पूरी किट दिए बिना ही इन्हें केबिन के अंदर पहुंचाया, तो इन तीनों परिवारों को क्या मिलेगा? क्या इन तीनों परिवार को इतना पैसा मिलेगा कि कम से कम जो इन तीनों की पत्नियां हो या इनके बच्चे की शिक्षा तक का पैसा मिल पाएगा? ये बड़ी अहम चीज है और बड़ा वो है। फिर से एक बार हम सभी मजदूरों से कहेंगे 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। कभी भी कोई खतरे वाला काम करना आपकी बहादुरी नहीं है, आपकी काबिलियत है, आप काम करते हो, ये आपकी काबिलियत है, लेकिन उसके लिए अपने जान जोखिम में डालना जरूरी नहीं है। काम अगर आपको आता है तो बहुत सारे काम मिल जाएंगे, दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक है। तो इस चक्कर में कि यहाँ से अगर यार अगर हम नहीं जाएंगे तो नौकरी निकाल देगा ठेकेदार, फिर हमको मानेगा नहीं, वो सब मत कीजिए। उनको जब आपको कुछ हो जाएगा तो फिर आपके परिवार का कोई ख्याल रखने वाला नहीं आएगा, ये सब मुंह मोड़ लेंगे। आपको ही अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो अपनी जिम्मेदारी लो। लग रहा है काम में थोड़ा सा भी 5% का भी जिंदगी का रिस्क है तो साफ साफ मना करो, पूरी प्रोटेक्शन लो। भाई हमको जो चीज़ की ज़रूरी है वो चीज़ दो, जान का जोखिम नहीं लेंगे, चाहे भले 5% का ही खतरा हो, लेकिन अगर जान का जोखिम है तो भाई हम वो काम नहीं करेंगे। जो एहतियात के तौर पर चीज़ें होती हैं, जैसे जब इस तरह की चीज़ों में उतरते हैं तो मास्क लगवा देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का व्यवस्था करा के अंदर भेजा जाता है ताकि कोई एम्प्लॉय को कुछ ना हो, वो बहुत ज़रूरी है। एक जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने यहाँ हमेशा से काम चलाऊ व्यवस्था चलती है, ये गमछा बांधा चल रही है, वो भी उन्होंने कहा कि हाँ भाई आज उसका टैंक का सफाई करनी है, हाँ साहब हो जाएगा, जो चले गए। कोई तैयारी नहीं, कोई सुरक्षा की किट नहीं कि उसके अंदर क्या केमिकल था, किस तरह का केमिकल होता था जिसको खाली किया गया है, क्या वहाँ पर कोई गैस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्या पहले से कोई जांच कर ली जाए कि जिसके अंदर अगर गैस है तो कौन सी गैस है, क्या वो खतरनाक है या नहीं है। इन सब चीज़ कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा साफ करने, वो पहुँच गए गमछा लपेट के, मर गए तो मर गए, क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। तुम मर के चले जाओगे, तुम्हारे घर वाले ज़िंदगी भर रोते रहेंगे, तुमको कोसते रहेंगे कि लोग इतना भी नहीं पता था कि यहाँ जाना है कि यहाँ नहीं जाना है। इसलिए भैया मेहनत से कमाते हो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, किसी को चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं। काम अगर खतरे का हो तो पहले प्रोटेक्शन मांगो कि भाई हमारी सुरक्षा का क्या व्यवस्था है, फिर आगे बढ़ो, वरना मत करो। ठीक है, वो तो चाहते हैं हो जाए फ्री में, वो कोई प्रिकॉशन, भाई सुरक्षा का सामान खरीदेंगे तो पैसा खर्चा होगा उसमें, तो पैसा तो कोई नहीं खर्चा करना चाहता, उनको लगता है ऐसे ही काम हो जाए। ठीक है, 10,000 के ऊपर वो ज़िंदगी को समझते हैं, उस 10,000 का भी सामान मास्क वगैरह नहीं मिलेगा ऐसा कि बहुत महंगा मिलता हो कि उसका सामान खरीदा न जा सके, लेकिन फिर भी ढिलाई चलती है। तो आपको ही अपनी ज़िंदगी की परवाह करनी पड़ेगी, दूसरा आपकी ज़िंदगी की परवाह नहीं करेगा। आपको लगता है खतरा है तो भाई हम नहीं करेंगे, हमारे बीवी हमारा बच्चा है, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपके चक्कर में अपनी ज़िंदगी का रिस्क नहीं लेंगे। ये साफ साफ कहने में कोई बुराई नहीं है, वो बुरा मानेगा तो मानेगा ठेकेदार, लेकिन अगर आपको काम आता है तो 10 बार आपके पास आएगा कि भाई मेरा काम करा दो। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बेहद बुरी खबर थी जो यूपी के भदोही जिले में हुई। सूर्या कारपेट कंपनी में कालीन जहां पर बनते थे, बताते हैं इसी फैक्ट्री में एक केबिन में मोटर खराब हो जाने के दौरान 3 मैकेनिक मोटर को ठीक करने गए थे और वो जहरीली गैस की चपेट में आ गए और तीनों की ही मौत हो गई, जिसमें जो हैं एक है शीतला मिश्र जो दयालापुर के रहने वाले हैं, भदोही जिले के ही, एक है शिवम दुबे जिनकी उम्र 32 साल है, वो सहसेपुर के रहने वाले हैं, और एक है राजकिशोर तिवारी जिनकी उम्र 52 साल है और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तीनों ब्राह्मण थे और तीनों को ही इस हादसे में मौत हो गई। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।